किचन एंड व्लॉग्स कहाँ सुनी आपने पोइट्री? बहुत शुक्रिया तारीफ करने का। मुखलिस लशारी भाई साथ-साथ हैं और दी रेसिपी रूम ने हमें जॉइन किया था। आई थिंक कि वो गो टू लिंक हुई हुई हैं और वीडियोस वॉच कर रही हैं। सायरा का किचन एंड व्लॉग्स को हमने पिन किया हुआ है। मुखलिस लशारी भाई आपने इन्हें जॉइन किया हुआ है सायरा का किचन एंड व्लॉग्स को? अगर नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इनको जॉइन करें। हमारी बहुत अच्छी सिस्टर हैं, हमें सपोर्ट कर रही हैं। और सायरा का किचन एंड व्लॉग्स कह रही हैं कि मैं विज़िट करती रहती हूँ। अच्छा, थैंक यू सायरा का किचन एंड व्लॉग्स, बहुत शुक्रिया आपका सपोर्ट करने का भी, विज़िट करने का भी। सायरा का किचन एंड व्लॉग्स मैंने एमए उर्दू की हुई है। तो आपको पता है कि उर्दू अदब में सारे शायरों को पढ़ा हुआ है, गालिब को, मीर को, अल्लामा इकबाल को और जितने शायर हैं सबको। तो शेर याद करना तो हमारी जो है ना मजबूरी भी थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि डिग्री में उसको सारा करना होता है और फिर मुझे शौक भी था। मैं खुद भी पोइट्री किया करती थी किसी ज़माने में, अब तो नहीं करती हूँ। अब तो पोइट्री हमें करती है ज़िंदगी में, जो है ना बच्चों ने हमें पोइट्री सिखा दी है और तरह की। सुर, संगीत सब सिखा दिए हैं बच्चों ने, घरदारी ने, जो है ना। सायरा का किचन एंड व्लॉग साथ-साथ है, मुखलिस लशारी भाई साथ-साथ हैं और मुखलिस लशारी भाई कह रहे हैं कि जी जॉइन किया हुआ है। जी सिस्टर जॉइन है पहले से ही। ओके, ओके। सायरा का किचन एंड व्लॉग्स को मुखलिस भाई ने पहले से जॉइन किया हुआ है। मुखलिस भाई ने वादा किया था कि आज लाइव होगी तो वो मेरी लाइव में आएँगे और उन्होंने भी वादा पूरा किया है। शुमाइला कुक्स ने वादा किया था कि लाइव में आएँगी, उन्होंने भी मुझे टाइम दिया है। शुमाइला कुक्स भी आई हैं और खूबसूरत व्यू भाई हमारे साथ थे, पता नहीं अभी हैं कि नहीं, ड्राइविंग कर रहे थे, तो इसलिए मैंने उन्हें कहा था कि प्लीज़ आप ड्राइविंग पे ध्यान दीजिए। तो सायरा का किचन एंड व्लॉग साथ-साथ है। माशाल्लाह मैंने एमए इंग्लिश किया है, पर उसमें ग्रीक की ओल्ड स्टोरी थी मोस्टली। अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब है कि यूट्यूब पे बहुत से पढ़े-लिखे लोग काम कर रहे हैं और सायरा का किचन एंड व्लॉग साथ-साथ हैं और कह रही हैं कि देखिए मैं वादा किए बिना ही आ गई। बहुत शुक्रिया सायरा का किचन एंड व्लॉग्स, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने वादा नहीं भी किया था फिर भी आप आ गई, ठीक कह रही हैं आप। तो एक तो वो मेहमान जिन्हें बुलाया जाए, उनकी तो समझिए खुशी ही अलग होती है ना कि हमने उन्हें बुलाया और उन्होंने हमारी दावत कबूल कर ली और बड़ी उन्होंने इज़्ज़त दी कि वो लोग आए। तो एक वो मेहमान जो ओके, जो हम नहीं भी बुलाएँ और फिर भी आ जाए, आपकी खुशी में, आपके बुरे वक़्त में, तो उसकी तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना शुक्रगुज़ार होना चाहिए हमें। ये तो बड़ापन होता है कि आप किसी की खुशी में अ, शामिल हों और दुःख के टाइम पे भी आप साथ खड़े हों, तो ये तो नेकी है। कुछ लोगों को हम इनवाइट करें ना, वो तब भी नहीं आते हैं, तो वो लोग अच्छे नहीं हैं जो फिर बुरा नहीं मनाते कि हमें नहीं बुलाया तो हम क्यों जाएँ। तो फिर मतलब ये भी बड़ापन है किसी का कि वो खुद से आ जाए। सायरा का किचन एंड व्लॉग कह रही हैं कि जो बिन बुलाए आ जाए। बिन बुलाए आने का 2 मीनिंग होते हैं। एक बिन बुलाए मेहमान तो वो होता है कि जो जिसको लोग वबाल जान समझते हैं, हालाँकि समझना नहीं चाहिए। मेहमान तो खुदा की रहमत बन के आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस घर में मेहमान आता है, तो अल्लाह को बहुत खुशी होती है कि कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब बहुत खुश होते हैं तो मेहमान को भेजते हैं, उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं तो बारिश बरसाते हैं और सबसे ज़्यादा खुश होते हैं तो अल्लाह ताला घर में बेटियाँ पैदा करते हैं। यानी अल्लाह को जब सबसे ज़्यादा अल्लाह खुश हों, तो जिस घर में बेटी आती है तो ये खुशी का बाइस होता है अल्लाह ताला की। तो मेहमान तो रहमत होते हैं, मेहमानों से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, चाहे वो बिन बुलाए मेहमान हों या फिर आपके बुलाए हुए मेहमान हों।
तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है सब मेहमानों के आने पे और दिल से मैं जो है ना कदर भी करती हूँ